अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। और बिहार में भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर पर, जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव तो नितिन नवीन की सीट पर हो रहा है, लेकिन सुर्खियों में जन स्वराज पार्टी वाले पीके यानी प्रशांत किशोर है। वो बांकीपुर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। उन्हें लगता है कि बांकीपुर का चुनाव जंग वो जीत सकते हैं। वही पीके जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे। पीके बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ तीखे तेवरों से भरे दिखाई दे रहे हैं। पीके के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। पिछली विधानसभा चुनावों में आपको याद होगा, सम्राट चौधरी पर बहुत ही तीखे और गंभीर इल्जाम पीके ने लगाए थे। तब भी सम्राट तो चुनाव जीत गए, पीके की पार्टी चुनाव हार गई। अब वो मैदान पीके में तो उतर आए, लेकिन खिलाफ भी माहौल का वो गरमाने लगे। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद से ट्विटर पर बिहार रिजेक्ट पीके ट्रेंड होने लगा, लेकिन पीके को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल है कि खुद को किंग मेकर मानने वाले प्रशांत किशोर मैदान में उतरे तो अब उतरे क्यों? पिछली बार तो दो बार नाम उछला, लेकिन दोनों बार सीट से वो नहीं उतरे। आखिरकार इस बार उतरे तो क्यों उतरे? आखिर पिछले विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने से वो डर गए थे, वो पीछे हट गए थे। दरअसल तब पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक होने के कारण प्रशांत किशोर के लिए खुद चुनाव लड़ने से ज्यादा अहम ये था, ऐसा उनका दावा है, कि वो दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाना चाहते थे, उनके लिए कैंपेन करना चाहते थे। इसीलिए अपना ध्यान डाइवर्ट ना हो, एनर्जी डाइवर्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने चुनाव खुद नहीं लड़ा। ये ऐसा प्रशांत किशोर उनकी पार्टी का दावा है। अभी बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है कि नितिन नवीन के बदले उस सीट पर कौन लड़ेगा। जो कुछ नाम चल रहे हैं उसमें एक नील रतन घोष साहब का नाम है, अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है उनका नाम चल रहा है, रणवीर नंदन उनका नाम चल रहा है। लेकिन चूंकि बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, तो पीके ने खुद आगे बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है कि मैं तो लड़ रहा हूं, देखता हूं बीजेपी किसको उतारती है। उस जगह पे लड़ रहा हूं जो बीजेपी के अध्यक्ष की सीट हुआ करती थी। पीके जानते हैं कि सड़क पर चाहे जितने सवाल उठाएं, लेकिन एक बार विधानसभा के सदन में पहुंच जाएंगे तो उनके बातों की अहमियत बढ़ जाएगी। पीके चुनाव पिछली बार नहीं लड़े थे, उनकी लोकप्रियता भी घटी है और पार्टी के पास आने वाला फंड भी घटा है, ऐसा कि उनके आलोचक कहते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक में भी अभी तक साझा उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी या एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके सामने पीके ही विपक्ष के चेहरे के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खबर आ गई है कि अब आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। पीके बार बार यही कहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री सिस्टम को बदलने के लिए है। तो क्या इस चुनाव में वो कोई बड़े बदलाव की आहट सुन रहे हैं? आप इसका जवाब जानने के लिए पीके को खुद सुनिए। इसलिए कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा? मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे। और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है। प्रशांत किशोर पीके, ये एआई जनरेटेड पोस्टर है आमिर खान की फिल्म पीके से लिया हुआ। बांकीपुर सीट नितिन नवीन की पारंगत सीट है। यहाँ पर पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो कि अब स्वर्गवासी हैं, वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन उनके निधन के बाद 2006 में हुए उपचुनाव से इस सीट से लगातार नितिन नवीन ही चुनाव जीतते आए हैं, और वो भी बहुत शानदार वोटों से। 2025 में यानी फिलहाल जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नितिन नवीन को 62.66% वोट मिले थे, और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी की रेखा कुमारी थी जिनको 29.55% वोट मिले। उस चुनाव में नितिन नवीन 52,000 वोटों से जीते थे। वहीं पीके की पार्टी की उम्मीदवार भी सीट पर थी 2025 अक्टूबर में जब चुनाव हुआ, वंदना कुमारी, उनको महज 4.92% वोट मिले, यानी 5% से भी कम। वोट की बात करें तो पीके की पार्टी को, उनके कैंडिडेट को 7,717 वोट मिले, और वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। अब भले ही पीके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने का अभी तक दावा करते हैं, लेकिन बांकीपुर में उनके लिए ये सीट बहुत मुश्किल भरा सफर साबित हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनावों में पूरे बिहार में पीके की पार्टी जनस्वराज ने 238 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से एक भी नहीं जीता, और 2 उम्मीदवार की छोड़ दें तो बाकी सब ने अपनी जमानत तक जब्त करवा दी थी।
लेकिन तब जिस बीजेपी के खिलाफ पीके आक्रामक अंदाज में लड़ रहे थे, वही अंदाज आज भी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ उनका दिखता है। और अब बात करते